जय हिंद। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है और आपको यूट्यूब थंबनेल देखने के बाद भी समझ में आ गया होगा कि किस टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये आपके लिए गुड न्यूज़ इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। गुड न्यूज़ ये है, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं कि आपको शो किया जा रहा है एक पेपर का कटिंग है। यहाँ पे ये पेपर में शो किया जा रहा है कर्मचारी संघों की मांग पर बिजली कंपनी ने बोर्ड ने दी मंजूरी। यहाँ पे आपका लिख दिया गया है साफ साफ करके और उसके नीचे में लिखा गया है बिजली कंपनी में 4000 पद बहाल, नियुक्त जल्द। भाई आप ये BSPSL के मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पटना हिंदुस्तान करके लिखा हुआ है, अवसर करके लिखा हुआ है, ठीक है। ये BSPSL के बारे में ही बताया जा रहा है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे जो चीज़ है वो यहाँ पे पूरा डिटेल्स में लिखा गया है ये पेपर में। और ये यहाँ पे एक ही पेपर नहीं है, केवल हिंदुस्तानी का ये पेपर नहीं है। और ये अगर आप सोच रहे हो कि ये आपका पेपर ये बहुत दिनों का है या आपका पिछले साल का है या बैक डेट का है पेपर, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अभी मैं आपको लाइव प्रूफ अभी जस्ट आपको बताऊंगा। और ये केवल एक ही पेपर नहीं है मेरे पास, मैं 2-3 पेपर का कटिंग अभी आपको जस्ट दिखाऊंगा। ये 10 जनवरी का है। देखिए ये पेपर तो देख लीजिए। सबसे पहले मैं पेपर का कटिंग बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि क्या माजरा है, कब आपका वैकेंसी आने वाला है और ये कितना पद है और SBO लाइनमैन क्या कुछ पद का वैकेंसी आने वाला है, पूरा डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए सबसे फर्स्ट पेपर है वो 10 जनवरी के डेट का ये पेपर दिया गया है, ठीक है, यानी आज का पेपर है। तो ये हमारे पास पहला पेपर है। अब इसका देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप आ जाइए, ये हिंदुस्तान पेपर है। हिंदुस्तान यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जनवरी 10 करके लिखा गया। अब यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं बिजली कंपनी में 4000 पद बहाल, नियुक्त जल्द। यही वाला आपका जस्ट कटिंग यहाँ पे है, ये यहाँ पे कटिंग है, ठीक है। ये हमारे पास पेपर हो गया दूसरा। और तीसरा यहाँ पे ये भी है, ये आपका हिंदुस्तान का है, जो ये PDF फॉर्मेट में ये मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिया गया है। जो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये तो साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है कि 10/1/2024। तीसरा और भी है, एक और भी पेपर यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिजली कंपनी में तकनीकी पदों में नहीं होगी कोई कटौती। मतलब कि जो भी यहाँ पे बिजली कंपनी में पद जो खाली है उसमें कोई भी कटौती नहीं होगा, वो आपका बहाल निकाला जाएगा, बहाली निकाला जाएगा। ये इसका बोलने का मतलब ये है। अब इसका डिटेल में समझते हैं क्या कुछ माजरा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में लिखा गया है कर्मचारी संघों की मांग पर बिजली कंपनी के बोर्ड ने दी मंजूरी। मैंने कर्मचारी संघों की मांग पर, जो आप कर्मचारी मांग कर रहे थे, आप जान रहे हैं कि इस पे बहुत सा धरना भी हुआ, आप भी धरना में जा भी चुके हैं। ये आपका ट्रेंड में चल भी रहा था कि सबका वैकेंसी आने आ रहा है, लेकिन BSPSL का बिजली विभाग का आपका नहीं आ रहा है। तो इस पे बहुत सा धरना भी हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ देख के यहाँ पे बहाली निकाला गया है, बहुत कुछ समझा गया भी है। अब सब समझिए, बैकवर्ड में देखिए क्या क्या कुछ हुआ है, क्या आप इसके लिए मेहनत किए हैं, ये भी समझना जरूरी है। बट ये बिहार में तो बहाली आने ही वाला था और बिहार में आ भी रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको बहाली नहीं बिहार में आ रहा है, बिहार में आपका बहाली सब कुछ का आ रहा है। बस इसी में प्रॉब्लम था, इसमें धरना भी किए और पता नहीं ये आने वाला था या नहीं आने वाला था। उसके बाद सरकार का नींद जागा, ये बोलने के बाद, आपको धरना करने के बाद, ये क्या था नहीं था वो आप समझ सकते हैं। लेकिन खैर यहाँ पे ये पेपर में जो यहाँ पे दिया गया है वो आप इसे गौर से देखेंगे और समझेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अवसर में लिखा गया है, यहाँ पे फर्स्ट में हिंदुस्तान ब्यूरो, और यहाँ पे बिजली बोर्ड से बनी विद्युत कंपनी में तकनीकी पदों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। कंपनी ने तय किया है कि बोर्ड से स्वीकृत तकनीकी पदों की संख्या यथावत बरकरार रहेंगी। मतलब बोलने का मतलब है कि जो बोर्ड में जितना लोग कार्यरत कर रहे थे, जितना आपका पद था, उतना ही का मतलब कि बरकरार रहेगी। इसका मतलब यह है कि पद खाली हो गया है तो यहाँ पे बहाली लिया जाएगा। देखिए नीचे पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद लिखा गया है कि इस संबंध में कंपनी की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस आदेश के बाद बिजली कंपनी में लगभग 4000 पद फिर से बहाल हो गए हैं। आने वाले समय इन पदों पर बहाली भी होगी। मतलब कि ये 4000 के बारे में आपको पद के बारे में बोल दिया गया है, आपका 4000 पद आने ही वाला है, इससे कम नहीं आपका आएगा। जब भी आएगा 4000 प्लस ही पद आपका आने वाला है BSPSL की तरफ से, ये साफ साफ बोल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि दरअसल बिजली कंपनी में कई तरह की तकनीकी पद स्वीकृत हैं। इसमें मुख्य रूप से स्विच बोर्ड ऑपरेटर, जूनियर लाइनमैन
और उसके बाद आपका ये है जूनियर लाइनमैन के बाद है आपका लाइनमैन, हेड लाइनमैन, फोरमैन। यहाँ पे जो भी 4 पोस्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, एसबीओ जो आपका स्विच बोर्ड ऑपरेटर जिसे बोला जाता है, एक लाइनमैन हो गया और एक आपका हो गया हेड लाइनमैन, एक आपका इसमें भी हेड लाइनमैन होता है। उसके बाद फोरमैन। फोरमैन के बारे में तो मैं फर्स्ट बार सुन रहा हूँ, फोरमैन के बारे में ज़्यादा कुछ हमें पता भी नहीं है। बस मैं इतना जानता हूँ कि जो 2018 में वैकेंसी आया था, एक एसबीओ का आया था, जेएलएम का था, टेक्नीशियन का था और आपका एओ असिस्टेंट ऑपरेटर का। अब उसका नाम क्या कुछ, ये फोरमैन के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर इसके बारे में विस्तार से मैं रिसर्च करके आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे इन पदों की बहाली आने वाली है, जो अभी मैं एसबीओ हूँ, स्विच बोर्ड ऑपरेटर, ठीक है। तो इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे खास करके। तो यहाँ पे ये 4 पोस्ट के बारे में आप समझिए कि यहाँ पे स्विच बोर्ड ऑपरेटर, जूनियर लाइनमैन और आपका लाइनमैन और हेड लाइनमैन। यहाँ पे देखिए एक जूनियर लाइनमैन के बारे में भी बोल दिया गया है, दूसरा आपका लाइनमैन, एक हेड लाइनमैन हो गया, फोरमैन आदि के पद हैं। अरसा पहले स्वीकृत इन पदों से कर्मी रिटायर होते चले गए हैं। एक समय बिजली बोर्ड में 10,000 तकनीकी कर्मी कार्यरत थे, लेकिन रिटायर होने के कारण इनकी संख्या 6,000 हो गई। मतलब कि 4,000 रिटायर हो गए हैं, इसीलिए संख्या 6,000 हो गई है। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि 10,000 तकनीकी कर्मी कार्यरत थे, लेकिन रिटायर होने के कारण इसकी संख्या 6,000 हो गई। मतलब कि 4,000 इसीलिए आपका बहाली निकाला जा रहा है। रिटायर हो गए अभी लोग जो बिजली बोर्ड में जो काम कर रहे हैं वो 6,000 के आसपास अभी लोग हैं। तो 10,000 इनको पहले जैसा था कि 10,000 को रखना ही, ये काम करना है इतना से, इसीलिए आपका 4,000 का इसमें बहाली निकाला जा रहा है। अब उसके बाद क्या आपका लिखा गया है ऊपर में, यहाँ पे लिखा गया है ऑपरेटर, जूनियर लाइनमैन, लाइनमैन आदि होंगे बहाल। बोर्ड से कंपनी बनने के बाद कम हो गए थे तकनीकी पद। यहाँ मतलब बोर्ड से जो आपका कंपनी बनने के बाद तकनीकी पद कम हो गए थे, इसीलिए ये निकाला जा रहा है। बाकी यहाँ पे आपको लिखा गया बिजली कंपनी के निर्णय स्वागत योग्य हैं। इससे तकनीकी कर्मियों के पद में कोई कमी नहीं होगी। इस निर्णय से तकनीकी पदों पर बहाली का रास्ता भी साफ हो गया। मतलब कि जो भी है ये आपका रास्ता अब क्लियर हो गया। यहाँ पे साथ अमरेंद्र मिश्र है, महासचिव बिहार विद्युत परिषद फील्ड कामगार यूनियन के, ठीक है, ये इनका बोलना है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे 2012 के अनुसार यहाँ पे अकॉर्डिंग बताया गया है कि कर्मचारी संघों के विरोध पर बदला फैसला। बात आती है पेपर के बारे में, मैं आपको बता दिया कि ये पेपर 10 जनवरी के है, 2-3 पेपर भी मैं आपको बता दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि आपका कब आखिर वैकेंसी आने वाला है। तो देखिए ये क्लियर मैं आपको साफ साफ कर दूं कि बहुत सा होता है कि वैकेंसी आने से पहले पेपर में तो दे दिया जाता है। तो ये पेपर आपका ऐसा नहीं कि पेपर में निकाल दिया गया तो भाई आपका ये फरवरी या मार्च में एकदम कंफर्म है कि वैकेंसी आ ही जाएगा। नहीं, वो आपको बीएसपीएसएल की ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा, उस पे वेबसाइट पे बीएसपीएसएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तभी आपको बिलीव करना है। बट ये बहाली आपका आएगा। एक मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ और जो हिसाब से पेपर में आ रहा है, देखिए कोई भी पेपर में आता है, जब तक आपको जानकारी मिलती है तभी पेपर में वो छापा जाता है, ठीक है। बाकी कब क्या हो जाएगा उसके बारे में भी मैं आपको गारंटी नहीं ले रहा हूँ क्या है नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इतना उम्मीद रखिए कि आपका बहाली जल्द से जल्द रियल में आने वाला है। ये मैं अपने हिसाब से राय के बारे में बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको लगता है ऐसा कि आपका इसके बारे में और भी जानकारी कुछ लेना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक देखने को मिलेगा, जो प्ले लिस्ट का लिंक है, इलेक्ट्रिक करके कुछ आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो उस पर आप वो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो बीएसपीएसएल की रिकॉर्डिंग में बहुत सा वीडियो बनाया हूँ, बीएसपीएससीएल की रिकॉर्डिंग और एसबीओ, लाइनमैन और आपका ऑपरेटर जो भी है, असिस्टेंट ऑपरेटर और टेक्नीशियन, जितना भी उनका वर्क होता है ना, उन सभी लोग के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ कि क्या कुछ वर्क होता है, जो ऑलरेडी पहले मैं जानता हूँ, एसबीओ हूँ इसीलिए। तो जितना भी जो चीज़ है, एसबीओ हो या असिस्टेंट ऑपरेटर, सिलेक्शन प्रोसीजर, वर्क क्या होता है, इस पर बहुत सा वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे वीडियो को देखें, समझे, आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। बाकी हम पूरा विशेष के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा A to Z जानकारी बताएंगे। आपको ये बताएंगे कि ऑफिशियल नोटिस जब आएगा तो
क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कैसे होगा और आपका उसमें आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, क्योंकि 2018 में ये बहाली आई थी और 2018 के बाद ये आपका 2024 में बहाली आने वाली है। तो इसमें आपका पक्का बोल रहे हैं कि इतना तो कौन है कि भाई आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में थोड़ा आपका डिफरेंस होगा, इतना आप समझिए। बाकी जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।